Today we will discuss the next part of this chapter 8, that is the cell organelles that we have discussed. हम लोगों ने दो ऑर्गन्स सेल ऑर्गन्स डिस्कस किए थे हम लोगों ने. दैट वाज द सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, है. टुडे विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस. जो भी इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा उसके अंदर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा आपका, उसके अंदर राइबोसोम होगा, उसके अंदर आपका प्लास्टिड हो सकता है, प्लास्टिड होगा, और उसके अंदर लाइसोसोम होगा, उसके अंदर गोल्जी बॉडी होगी, उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा. ठीक है, ये सारे जो सेल ऑर्गेनेल है ये सारे कहां पर होंगे, इन द साइटोप्लाज्म. Okay, now we will discuss the next part of this is nucleus. क्या? Nucleus is the center part of cell. Control center बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं हम लोग? Just known as control center. Because कंट्रोल सेंटर क्यों बोलते हैं हम लोग? बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन्स और ऑर्गेनल्स. ठीक है, सबकी जो फंक्शनिंग है उसको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है. इसके बाद में देखिए हम लोग क्या लेते हैं कि सेल का जो न्यूक्लियस है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है. अकॉर्डिंग टू द सेल न्यूक्लियस, उसकी जो प्रेजेंस है मैं बता दूंगा आपको कि सपोज इट इज द सेल का जो न्यूक्लियस है वो इस तरीके से होता है. ठीक है, इस तरीके से वो होगा. इसके अंदर क्या होगा, डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है. क्या होती है ये? डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है. और दीज पोर्स आर नोन एज द न्यूक्लियर पोर्स. इनको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियर पोर्स. क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर्स. ठीक है, thread-like structure that is known as chromatin is found here, and it is known as the nuclear membrane. This one is nuclear membrane. ये क्या है उसकी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है. ये एक्सटर्नल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. दिस पार्ट इज known as the न्यूक्लियर पोर. न्यूक्लियर पोर. ठीक है, दीज आर द क्रोमेटिन. क्या होता है ये? क्रोमेटिन थ्रेड होता है, क्रोमेटिन फाइबर होता है. आफ्टर द सेल डिवीजन, ये क्रोमेटिन फाइबर तब दिखता है जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा है. whenever the cell division occurs, the chromatin will be developed in the chromosomes. ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा. चलिए आगे. इसके बाद में देखिए क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है,
न्यूक्लियोप्लाज्म इज फाउंड हियर। जो इसके अंदर ये फिल्ड है जेली लाइक फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या है इसका? न्यूक्लियोप्लाज्म है। क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है। क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है। चलिए, इसके बंदे में क्या है कि सम ऑफ द प्लेसेस आर देयर जहां पर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होती है टू द सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है आपकी? सेल मेम्ब्रेन। और ये क्या है आपकी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ सकती है यहाँ पे, सम ऑफ द RER एंड सम ऑफ द SER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्ट्रक्चर है इसकी। इसके बाद में क्या है कि द न्यूक्लियस ऑफ द प्लांट सेल, न्यूक्लियस ऑफ द प्लांट सेल, न्यूक्लियस ऑफ द प्लांट सेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लार्जर वैक्यूल्स। प्लांट सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस जो होता है नियर टू द सर्कमफ्रेंस होता है। कहां पर होता है ये? नियर टू द सर्कमफ्रेंस इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस इज नॉट इन सेंटर ड्यू टू द लार्जर वैक्यूल्स। लार्जर वैक्यूल्स के कारण क्या होगा? साइड में न्यूक्लियस होगा। इसकी जो स्ट्रक्चर है, जो सेल में प्लांट सेल है, उसका जो न्यूक्लियस है दैट इज फाउंड नियर टू द सेल मेम्ब्रेन। और इसके जो वैक्यूल्स हैं वो ऐसे लार्जर फॉर्म में होंगे। एंड इन द एनिमल सेल द न्यूक्लियस इज फाउंड इन द सेंटर ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ वैक्यूल्स। ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ वैक्यूल्स। साइज कैसा है वैक्यूल्स का? स्मॉलर साइज है। दैट्स वाई यहां पर क्या होगा? जो न्यूक्लियस होगा दैट इज इन द सेंटर। ठीक है, चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है दैट में बी नॉट वेल डिफाइंड और दैट में बी डिफाइंड। क्या हो सकता है? या तो न्यूक्लियस होगा वेल डिफाइंड या फिर होगा नॉट वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड, जो डिफाइंड न्यूक्लियस है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू न्यूक्लियस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू न्यूक्लियस। और जो नॉट वेल डिफाइंड है उसको हम लोग बोल देते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोइड और द फाल्स न्यूक्लियस। क्या बोल देते हैं उसको? फाल्स न्यूक्लियस। अकॉर्डिंग टू दिस द सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड वन इज यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स कौन कौन सी है? प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स ओल्ड एंड यू मीन्स न्यू। कैरियोटिक आ रहा है कहां से? कैरियोप्लाज्म से। कहां से आ रहा है? कैरियोन। कैरियोन का मीनिंग होता है आपके न्यूक्लियस। कैरियोन का मीनिंग क्या है? न्यूक्लियस। इट इज कमिंग फ्रॉम द कैरियोन। तो द न्यूक्लियस इन द सेल्स इज old or false, then the cells are known as prokaryotic cells. And whenever the nuclear membrane is well defined, so the nucleus is known as the true nucleus. Okay, this is known as the nucleus. And then after this we'll go for the next topic. दोनों सेल्स के बारे में मैं आपको बता दूं। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। We have to make differences. Okay, the first difference I can say, according to the
टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल, ये कैसा सेल है? इट इज प्रीमिटिव सेल्स, it is primitive cells and it is new cells. Second one is the size. कैसा है उसका साइज? साइज के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो इट इज स्मॉलर साइज, इट इज स्मॉलर साइज्ड। स्मॉलर साइज कितना है बेटा? 1 to 10 माइक्रोमीटर। इसका साइज कितना हो सकता है? 5 to 100 माइक्रोमीटर, क्या माइक्रोन। थर्ड अगर हम लोग बात करें, थर्ड की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड जो है वो हो सकता है आपका न्यूक्लियस, नॉट वेल डिफाइंड। कैसा हो सकता है? नॉट वेल डिफाइंड। कैसा हो सकता है वो? नॉट वेल डिफाइंड। उसका न्यूक्लियस कैसा हो सकता है? नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, इधर क्या हो सकता है? इट इज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इट इज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट वन, in prokaryotic cells centrosome not present, और यहां पर क्या होगा आपका? प्रेजेंट होगा। देन यहां पर न्यूक्लियोसोम जो होगा, न्यूक्लियोलस, it is also absent, it is also here present। यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सिंगल न्यूक्लियो, एक सिंगल क्रोमोसोम होगा। यहां पर क्या होगा? मोर देन वन क्रोमोसोम, more than one chromosome is found here। next, इसके बाद में हम लोग बात करें ऑर्गेनिजम्स आर सेल ऑर्गेनिल। यहां पर होगा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स are absent, but here cell organelles are membrane bounded। सेल के जो भी ऑर्गेनिल्स होंगे वो सारे कैसे होंगे? मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे। कैसे होंगे? मेम्ब्रेन से बाउंड किए होंगे। किससे बाउंड किए होंगे? मेम्ब्रेन से बाउंड किए होंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद में ऑर्गेनिजम्स कैसे हो सकते हैं? मोस्टली कैसे होंगे? यूनिसेल्यूलर। और यहां पर क्या होगा? मोस्टली मल्टीसेलर। आ रही है बात समझ में? चलिए, these are the differences between the prokaryotic and eukaryotic cell। okay, now we will discuss the next point। the next point is yours न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं किसकी? सेल ऑर्गेनिल्स की। किसकी? सेल ऑर्गेनिल की, सेल ऑर्गेनिल्स की। अभी तक हम लोग बात करते हैं किसकी? सेल ऑर्गन्स की। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? अब हम लोग बात करेंगे सेल ऑर्गेनिल्स की। ठीक है, तो फर्स्ट सेल ऑर्गेनिल इज द माइटोकॉन्ड्रिया। फर्स्ट सेल ऑर्गेनिल इज माइटोकॉन्ड्रिया।
क्या है फर्स्ट सेल ऑर्गन? इट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इट इज द रोड शेप्ड, इट इज रोड शेप्ड डबल लेयर्ड सेल ऑर्गेनल it is the site of respiration, it is called the powerhouse of cell, power house of cell। इसका रीजन क्या है दैट विल डिस्कस। ठीक है, चलिए, आई विल मेक द सेल double layered cell, it is the outer layer and in inner layer, जो inner layer है उसकी that makes the some folds known as the cristae। समझ रहे हो, उसकी जो inner membrane है that makes some folds known as क्रिस्टी। क्या बोल देते हैं इन फोल्ड्स को? इन फोल्ड्स को बोल देते हैं हम लोग क्रिस्टी। क्या बोल देते हैं इन फोल्ड्स को? क्रिस्टी। ठीक है, ऑन दैट क्रिस्टी सम ऑफ द पार्टिकल्स आर हियर दैट इज नोन एज द F1 पार्टिकल्स। उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? F1 पार्टिकल्स। क्या बोल देते हैं उनको? F1 पार्टिकल्स। दीज आर ऑल्सो नोन एज द ऑक्सीसोम्स। इनर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होंगे हमारे? क्रिस्टी होंगे, एंड दीज क्रिस्टीज आर ऑल्सो नोन एज द F1 पार्टिकल्स ऑक्सीसोम्स। इन क्रिस्टीज के ऊपर होंगे ये, सॉरी, इनको क्या बोल देते हैं हम लोग? F1 पार्टिकल्स। दीज F1 पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड ऑफ द प्रोटीन। किसके बने होते हैं ये? प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। चलिए, द इनर मेम्ब्रेन मेक्स सम फोल्ड्स एंड दीज फोल्ड्स आर नोन एज क्रिस्टी। कौन से फोल्ड्स बेटा? ये फोल्ड्स जो हैं दीज आर नोन एज द क्रिस्टी। ओके, एंड दीज पार्टिकल्स आर नोन एज F1 पार्टिकल्स ऑक्सीसोम्स। नाम है इनका, क्या बोल देते हैं इनको? ऑक्सीसोम्स। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इट इज डबल लेयर मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या है? आउटर लेयर है कि आउटर लेयर, एंड दिस वन इज इनर लेयर। ठीक है, इट इज नोन एज इनर लेयर। चलिए, द स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन इज नॉट द इंटर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर स्पेस, या फिर हम लोग बोलेंगे उसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बोल देते हैं इसको? इट इज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ओके, whenever the respiration occurs, whenever we intake some food, the food get oxidized, in presence of oxygen। food क्या होगा? oxidize होगा, and due to this process some of the energy will absorb in the body। energy क्या होगी? release होगी, and this energy is stored in this mitochondria। इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम लोग? site of respiration, because due to the respiration the energy is released and stored in the mitochondria that is used in the various processes of body की जो बहुत सारी प्रोसेस है उसको ये क्या करता है? जो भी एनर्जी है वो प्रोवाइड करता है। इसलिए हम लोगों ने इसको क्या बोला है? इट इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। कहां पर है आपका? दिस वन इज। क्यों बोला? बिकॉज द एनर्जी रिलीज in the process of respiration is stored in the mitochondria and it is used whenever the body requires। जब बॉडी को इसकी जरूरत पड़ती है प्रोसेस में तो बॉडी इसको लेता है। आ रही है बात समझ में? चलिए, इसके बाद में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में क्या है? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर जो थी डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। इसकी जो नेम है माइटोकॉन्ड्रिया वो दिया था साइंटिस्ट सी बेंडा ने, कार्ल बेंडा। चार्ल्स बेंडा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, बट सी बेंडा इज द नेम हु गिव द नेम माइटोकॉन्ड्रिया।
ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस आफ्टर द माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। क्या? प्लास्टिड। Plastids are the pigments. Plastids are the pigments that helpful in the plants. Plastid जो होंगे, they are of three types. That one is chromoplast. Second one is leucoplast. And third one is chromoplast. क्रोमोप्लास्ट एज इट्स नेम शोज, जो क्रोमो वर्ड है दैट ऑलवेज डिनोट्स द कलर। ठीक है, तो इट इज कलरफुल पिगमेंट, इट इज कलरफुल पिगमेंट, इट प्रोवाइड्स द कलर टू द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। किसको कलर प्रोवाइड करेगा ये? फ्रूट्स और फ्लावर्स को। किसको प्रोवाइड करेगा? फ्रूट्स और फ्लावर को कलर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ल्यूकोप्लास्टिड्स आर नॉन ग्रीन, दीज आर नॉन, या फिर हम इसको बोलते हैं कलरलेस। क्या बोलते थे इसको? कलरलेस प्लास्टिड, फाउंड इन द रूट्स एंड बार्क। कहां पर हो सकता है? रूट में हो सकता है या कॉर्क कैम्बियम में भी हो सकता है। ठीक है, तो इट विल ऑलवेज प्रेजेंट इन द रूट्स। क्रोमोप्लास्ट में, सॉरी यहां पे मैंने गलत बता दिया, इट इज क्लोरोप्लास्ट। It is chloroplast that has the chlorophyll. क्या है इसके अंदर? It is having the chlorophyll. Chlorophyll का मीनिंग क्या है? It is the green color plastid. Green color plastids. और green color plastid में क्या होता है? Chlorophyll, the green colored pigment found in the leaves or the green part of the plant. Plant के जो green part है उसके अंदर क्या होगा? आपका प्लास्टिड होगा। आ रही है बात समझ में? उसके अंदर क्या होगा? आपका प्लास्टिड होगा। और इस प्लास्टिड के बाद में देखो क्या है कि ये प्लास्टिड जो है क्लोरोफिल वाला, दैट विल हेल्प द प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस। आ रही है बात समझ में? फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करता है। इट इज ऑल्सो द डबल लेयर स्ट्रक्चर। ये भी कैसी है? ओवल शेप्ड है और ये डबल लेयर स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या होगा? स्टेक्स ऑफ द कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर होगी, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेना। और इसके अंदर क्या होता है? कुछ थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर भी होती है, और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये इससे बाइंड होगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो होता है इसका, स्ट्रोमा जो होता है इसका, ये होता है मैट्रिक्स। स्ट्रोमा जो होता है ये मैट्रिक्स है, इसको हम लोग बोलते हैं लैमिला। क्या बोलते थे इसको? लैमिला। जो जंक्शन है किसके बीच में? जंक्शन है इन स्ट्रोमा के बीच में। और स्ट्रोमा जो ग्रेना है, उस ग्रेना की जो एक प्लेट है, इस प्लेट को बोलते हैं हम लोग थाइलेकोइड्स। क्या बोलते थे इसको? थाइलेकोइड्स। क्या बोलते थे इसको? थाइलेकोइड्स। ठीक है, इट हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस। अब माइटोकॉन्ड्रिया और दोनों में ही माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में सिमिलरिटी क्या है? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड आर द सेल ऑर्गेनेल which can make their own copy because they both have DNA and also राइबोसोम्स। क्या हो सकता है उसके अंदर? राइबोसोम्स टू प्रोड्यूस द प्रोटीन इन द सेल। सेल के अंदर क्या है? प्रोटीन बनाने के लिए क्या होते हैं? राइबोसोम पार्टिकल्स होते हैं।
आ रही है बात समझ में? उसमें राइबोसोम पार्टिकल्स भी होते हैं। इसका मतलब इन दोनों ऑर्गेनेल्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? दीज आर ऑल्सो नोन एज द सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल ऑर्गेनेल्स। सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डीएनए एंड राइबोसोम। आ रही है बात समझ में? इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑटोनोमस। क्या बनाते हैं? क्या बोल देते हैं इसको? ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। क्या बनाया है? ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। आ रही है बात समझ में? प्लास्टिड हो गया और माइटोकॉन्ड्रिया आपका हो चुका है। These both are enough for today. It is okay. Thank you. Have a nice day.